हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20+ टैबलेट्स के बारे में। यानी कि जब भी किसी पेशेंट को घाव हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें जो दी जाने वाली दवाई होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी किसी पेशेंट की इंजरी हो जाती है या फिर चोट लग जाती है, खरोच आ जाती है या फिर फोड़ा फुंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी पर छोटे मोटे घाव या फिर खरोच आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमें कौन सी टैबलेट देनी चाहिए, क्या उसका डोज रहता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं और मेनली उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं और मार्केट में किस नाम से मिलती है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टैबलेट है वो होती है डालासिनसिन। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, ड्रग नेम मतलब उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, और डोज यानी कि मात्रा मतलब अडल्ट और जो चिल्ड्रन होते हैं या फिर नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका क्या डोज रहता है और दिन में हमें कितनी बार लेनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी मेडिसिन है वो होती है डालासिन सी और इसमें जो ड्रग परसेंट रहती है वो होती है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टैबलेट होती है, घाव को हील करने वाली वुंड हीलिंग मेडिसिन होती है जो कि 300 mg की आती है। डोज इसका देखें तो नॉर्मल इन्फेक्शन है यानी कि नॉर्मल छोटा मोटी खरोच है तो उस कंडीशन में हमें 300 mg की जो टैबलेट होती है वो BD यानी कि दिन में 2 बार देनी होती है, सुबह शाम खाना खाने के बाद। और अगर सीवियर इन्फेक्शन है यानी कि घाव बहुत बड़ा है और इंजरी बहुत ज़्यादा है, घाव बहुत बड़ा हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें जो 300 mg की टैबलेट है वो TDS में देनी होती है, मतलब दिन में 3 बार देनी होती है, सुबह दोपहर और शाम खाना खाने के बाद। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका ही डालासिन सी का ही इंजेक्शन आता है। यह इंजेक्शन और टैबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इसको ज़रूरत के अनुसार या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लेना होता है। तो इसका जो इंजेक्शन होता है वो 300 mg का होता है जिसमें 2 ml डालासिन प्रेजेंट होता है यानी कि क्लिंडामाइसिन जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। और इसका जो डोज रहता है वो होता है नॉर्मल इन्फेक्शन यानी कि अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 300 mg यानी कि 2 ml का जो इंजेक्शन है वो BD यानी कि दिन में 2 बार देना होता है। और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 300 mg की जो मतलब यानी कि 2 ml जो क्लिंडामाइसिन है वो TDS में देना होता है, मतलब दिन में 3 बार इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट जो वुंड को हील करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है वो होती है सेप्ट्रम। और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है कोट्रीमाजोल। कोट्रीमाजोल एक मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो वुंड हील प्रोसेस में बहुत ज़्यादा योगदान प्रदान करती है और डॉक्टर द्वारा इसको मेनली प्रिस्क्राइब भी किया जाता है। इसका जो डोज रहता है वो होता है नॉर्मल इन्फेक्शन में 300 mg की टैबलेट होती है जिसको BD यानी कि दिन में 2 बार देना होता है। और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो जो 300 mg की टैबलेट है उसको TDS में देना होता है, मतलब 3 बार दिन में दे सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम को। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, मतलब एंटीबायोटिक पाउडर होता है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो मेनली 3 चीज़ें इसमें कॉम्बिनेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है नियोमाइसिन सल्फेट, पॉलीमाइसिन सल्फेट और बेट्रेसिन जिंक। इसमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 3 ड्रग इसमें प्रेजेंट रहती है। अगर इसका डोज देखें तो इसको नॉर्मल इन्फेक्शन है तो BD मतलब दिन में 2 बार इसको अप्लाई ऑन वुंड यानी कि वुंड पे अप्लाई किया जाता है। और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो TDS में इसको देना होता है, मतलब दिन में 3 बार इसको दिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूक्लिफ जेल, जो कि जेल और क्रीम दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है और इसको ही सीधा वुंड पे यानी कि घाव पे अप्लाई किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो। और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है निकोटामाइड और नियोमाइसिन सल्फेट, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो डोज रहता है वो होता है नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाता है तो BD यानी कि सीधा ही वुंड पे दिन में 2 बार अप्लाई किया जाता है, सुबह और शाम को। और अगर सीवियर इन्फेक्शन है यानी कि घाव थोड़ा सा बड़ा है और उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस है तो उस कंडीशन में इसमें TDS में अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यू स्प्रिंग क्रीम, जो कि क्रीम और जेल दोनों ही फॉर्म में होता है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 3 प्रकार की इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है नियोमाइसिन, पॉलीमाइसिन और बेंजीट्रिक एसिड। इसमें 3 प्रकार की जो ड्रग रहती है वो प्रेजेंट रहती है।
इसका जो डोज रहता है वो होता है नॉर्मल इन्फेक्शन, यानी कि बीडी में दिया जाता है अगर नॉर्मल छोटा मोटी घाव है तो, और सीधे ही वुंड पे अप्लाई किया जाता है। अगर सीवियर है तो फिर TDS यानी कि दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को सीधा ही वुंड यानी कि घाव पर अप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोस्ट पॉपुलर बीटाडीन, और डॉक्टर द्वारा मोस्ट पॉपुलर दी जाने वाली जो क्रीम होती है वो होती है बीटाडीन, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है पोविडॉन लोशन, और इसका जो डोज रहता है वो तो इसको ही सीधा वुंड पे अप्लाई किया जाता है BD दिन में 2 बार, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो TDS यानी कि दिन में 3 बार इसका उपयोग किया जाता है। और मेनली इसका उपयोग जब भी किसी पेशेंट की इंजरी या खरोच आ जाती है तो फिर वुंड को हील करने में, या फिर जो बैंडेजेस होती है या फिर जो पट्टी करते हैं उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है ड्रेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट टॉक्सिम ओ, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है सिफिक्सिम। मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि 200 mg की टैबलेट आती है मार्केट में, आपको टॉक्सिम ओ नाम से मिल जाती है। इसका जो डोज रहता है वो होता है नॉर्मल इन्फेक्शन में 200 mg की टैबलेट BD में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है यानी कि घाव बड़ा है, चोट ज़्यादा गहरी है तो उस कंडीशन में जो 200 mg की टैबलेट होती है वो TDS में देते हैं, मतलब डॉक्टर इसको दिन में 3 बार लेने को बोलता है, सुबह, दोपहर और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट रहती है वो होती है डॉक्सीसाइक्लिन, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट, और इसका जो ब्रांड नेम है वो भी होता है डॉक्सीसाइक्लिन। 100 mg की ये टैबलेट होती है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो भी होती है डॉक्सीसाइक्लिन, मतलब मार्केट में ये डॉक्सीसाइक्लिन नाम से ही मिल जाती है। इसका जो डोज रहता है वो नॉर्मल इन्फेक्शन में 100 mg की टैबलेट होती है, उसको BD में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है यानी कि घाव बहुत बड़ा है, चोट ज़्यादा, इंजरी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो 100 mg की टैबलेट है उसको TDS में देते हैं, मतलब दिन में 3 बार दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है वो होती है क्लेवम, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है, मतलब इसमें दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है एमोक्सिसिलिन, और नेक्स्ट हमारी जो होती है वो होती है पोटेशियम कैलकुलेट। दोनों ही मस्त एकदम, दोनों का इनका कॉम्बिनेशन होता है, और वुंड हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है क्लेवम टैबलेट, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। नॉर्मली इसको दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। इसका जो डोज रहता है वो होता है नॉर्मल इन्फेक्शन में जो 625 mg की जो टैबलेट होती है उसको BD में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो TDS में देते हैं, मतलब दिन में 3 बार। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट एगुमेटिन, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम कैलकुलेट, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, और इसका जो डोज रहता है वो नॉर्मल इन्फेक्शन में 625 mg की टैबलेट OD में देते हैं, मतलब दिन में 1 बार, मॉर्निंग में ओनली, और सीवियर इन्फेक्शन है तो BD में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं, सुबह और शाम को। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट लीवोफ्लॉक्स, जिसको अमूमन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। 500 mg की ये टैबलेट होती है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है लीवोफ्लॉक्सिन, मोस्ट पॉपुलर ड्रग, और इसका जो डोज रहता है वो होता है नॉर्मल इन्फेक्शन में 500 mg की टैबलेट OD में देते हैं, मतलब दिन में 1 बार, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 625 mg की टैबलेट होती है, वो उसको BD में या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर्स TDS में भी ये चलती है, मतलब दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है वो होती है नॉरमेट्रोजिल प्लस, और इसका जो कि इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है मार्केट में ये इस नाम से मिल जाती है, और इसका जो दूसरा पॉपुलर ब्रांड नेम है वो होती है ऑफ्लोस्टर, जो कि 200 mg होती है, मतलब इसको 200 mg की टैबलेट मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और इसका जो ड्रग जो प्रेजेंट होती है वो 2 प्रेजेंट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ्लॉक्सिन, और नेक्स्ट जो ड्रग होती है वो होती है ओर्मिनाजोल। इसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, और मेनली अमूमन डॉक्टर द्वारा इसको दी जाती है ऑफ्लॉक्सिन, जो कि सिंगल डोज में आती है। इसका जो डोज रहता है वो होता है नॉर्मल इन्फेक्शन में 500 mg की टैबलेट होती है, जिसको OD में देते हैं, मतलब दिन में 1 बार, और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 625 mg की टैबलेट BD या फिर TDS में चलती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर्स। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट, जो कि अमूमन सभी बीमारी में दी जाती है, मतलब सभी कंडीशन में दे सकते हैं, एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है, जो कि होती है G टैबलेट। G इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जाती है,
और वुंड हीलिंग प्रोसेस में ये महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अमूमन इसको सर्दी खांसी जुकाम में भी दे सकते हैं और इसका जो डोज रहता है वो होता है नॉर्मल इन्फेक्शन में 500 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओडी में देते हैं, मतलब दिन में एक बार दे सकते हैं। और अगर सीवियर इन्फेक्शन है या फिर घाव बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन में जो 625 mg की टैबलेट होती है वो बीडी में दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार। और कभी कभी इसको TDS में भी चलाते हैं, मतलब इसको दिन में 3 बार भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर्स। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।